नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं जी राजस्थान। आपके साथ हूं मैं चंद्रश्री राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी अहम खबर के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज जयपुर दौरा है और इस दौरे में बहुत कुछ खास है क्योंकि 3 नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित प्रदर्शनी आज होने वाली है। राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे अमित शाह और सीतापुरा स्थित जेईसीसी में 6 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। सीएम भजनलाल शर्मा समेत तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा भी मौजूद रहेंगे। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग, 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो छात्रों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ की राशि ट्रांसफर करेंगे। दुग्ध उत्पादकों को सब्सिडी की राशि ट्रांसफर करेंगे। दुग्ध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण होगा। 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ होगा। एफएसएल के लिए वाहनों और महिला सुरक्षा संबंधी पेट्रोलिंग की स्कूटियों और मोटरसाइकिलों का फ्लैग ऑफ भी किया जाएगा। तो आज बहुत बड़ा दौरा ये कह सकते हैं कि ये एक दिवसीय जो दौरा है केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह का जयपुर का, तो सीतापुरा स्थित जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर यानी कि जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों पर आयोजित राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का उद्घाटन करने वाले हैं। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी आयोजन स्थल का निरीक्षण किया था और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। तो ये प्रदर्शनी 13 अक्टूबर से यानी कि आज से लेकर के 18 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर शाह राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत जो प्राप्त निवेश प्रस्ताव है उसमें से 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे और साथ ही 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी होगा। इसके अलावा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का ऑनलाइन हस्तांतरण किया जाएगा। कार्यक्रम में 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारंभ भी होगा। हमारे साथ विष्णु शर्मा जुड़ गए, सीधा रुक करेंगे तमाम जानकारी अपडेट के लिए। विष्णु, आज गृह मंत्री अमित शाह जयपुर आ रहे हैं राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ करने के लिए। कैसा ये दौरा रहने वाला है जयपुर का? इस प्रदर्शनी में क्या कुछ खास रहेगा और क्या सौगातें मिलने वाली है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा राजस्थान के लिए सौगात लेकर आ रहा है, क्योंकि जब भी अमित शाह राजस्थान के दौरे पर आते हैं तो कहीं ना कहीं सौगात जो राजस्थान को देते हैं। और आज भी अमित शाह आ रहे हैं। भले ही नए जो 3 कानून हैं उन 3 कानूनों की जो लेकर जो कार्यशाला लगाई गई है या प्रदर्शनी लगाई गई है, लोगों को जानकारी दी जाएगी इस प्रदर्शनी में क्या किस तरह से होगा, उसको उद्घाटन करने आ रहे हैं। लेकिन साथ ही वो कई प्रकार की सौगातें, जैसा अभी बताया कि इस तरह से देंगे। जो 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू हुए थे अभी पिछले राइजिंग राजस्थान में 2024 में, पिछले साल जो राइजिंग राजस्थान हुआ था उसमें 9,300 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण शिलान्यास भी करेंगे। 150 यूनिट बिजली फ्री देने की सरकार ने घोषणा की थी अभी बजट में। उसका बिजली पोर्टल का शुभारंभ भी करेंगे कि वहां लोग रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे आज के बाद, और उसमें अपनी जो 150 यूनिट है वो उसमें आ जाएगी। 150 यूनिट तक सरकार इसको फ्री देगी और उसके बाद आगे अलग जो टैरिफ हैं वो लगे जाएंगे। और इसके अलावा विकसित राजस्थान 2047 की कार्य योजना का भी विमोचन करेंगे। एफएसएल के लिए नए वाहन आएंगे। उन नए वाहनों में 56 वाहन होंगे जिससे एफएसएल वाले तुरंत जब भी कोई घटनाक्रम होगा आपराधिक, वहां पर तुरंत पहुंच सकेंगे और साक्ष्य जुटाएंगे और इससे न्याय सुलभ होगा। वहीं महिला सुरक्षा पेट्रोलिंग के लिए 100 स्कूटियां दी जाएगी, पहले 150 देंगे। महिला कालिका पेट्रोलिंग यूनिट यहाँ पर गठित की गई है, उस यूनिट के लिए भी ये वाहन दिए जाएंगे जिससे मुफीद होगा। कहीं भी भीड़ भाड़ भरे इलाके या बाजार है वहां पर बड़े वाहन नहीं पहुंच पाते तो स्कूटी से महिलाएं, जो महिला पुलिसकर्मी है वो सुरक्षा के लिए तैनात होगी। महिला बच्चियों और उनकी सुरक्षा के लिए तैनात होगी स्कूल कॉलेज और यहाँ पर। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ये जो प्रदर्शनी है वो जो 3 कानून है, भारतीय दंड संहिता, भारतीय संहिता और इसके अलावा जो साक्ष्य अधिनियम, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इन 3 नए कानून जो आए हैं, 1 साल होने को पूरा हो गया। अब उनकी जानकारी दी जाएगी किस तरह से ये काम होगा। जहां प्रदर्शनी स्थल है उस पर विभिन्न माध्यमों से समझाया जाएगा कि पुलिस की कार्यविधि कैसे है, किस तरह सूचना मिलती है, किस तरह पुलिस पहुंचती है। एफएसएल के अलग डोम बनाया गया है कि वो किस तरह से साक्ष्य वहां से उठाए जाते हैं,
इसके अलावा जेल और जो विभाग है, अभियोजन विभाग है, वो किस तरह कार्रवाई करता है, तो जानकारी दी जाएगी। इस प्रदर्शनी में आम जो लोग हैं, उनको भी बुलाया गया है। यानी आम जनता के साथ जो कानून के स्टूडेंट हैं, वकील हैं, विभिन्न प्रोफेशन, एनजीओ हैं, जो इस तरह से कानूनों के साथ लगातार जुड़े रहते हैं, सीधे जिनका जुड़ाव है, उन तमाम लोगों को यहाँ पर इस प्रदर्शनी में देखने के लिए बुलाया गया है। हर रोज अलग अलग सत्र होंगे, उन सत्रों में अलग अलग जानकारियां दी जाएगी और उस सत्रों को लेकर जो विद्यार्थी और इसके अलावा आम जन है वो देखे जाएंगे। वहीं कुछ गणमान्य लोगों को भी इसमें हर रोज अलग अलग दिन बुलाया गया है। एक स्टूडेंट्स होंगे, लोग के विभिन्न, राजस्थान के विभिन्न जो लॉ कॉलेज हैं उनके स्टूडेंट्स होंगे, उनको बुलाया गया है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि 3 नए कानूनों के दौरान क्या कुछ तरह जनता को सीखने की आवश्यकता होगी, वो जानकारी रखें कि किस तरह कानून का उपयोग उनके लिए है, ये तमाम जानकारी दी जाएगी। जी ठीक है विष्णु, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। अमित शाह का जयपुर दौरा, भजनलाल सरकार की तैयारी पूरी। 3 नए कानूनों की पहली वर्षगांठ पर प्रदर्शनी, अमित शाह करेंगे प्रदर्शनी का उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सोमवार को 1 दिवसीय दौरे पर जयपुर आ रहे हैं। अमित शाह जयपुर के जेईसीसी सीतापुरा में 3 नए कानूनों की पहली वर्षगांठ के मौके पर आयोजित होने वाली 6 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उद्घाटन करेंगे। हालांकि कलेक्टर एसपी कॉन्फ्रेंस को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। अमित शाह के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पिछले कई दिनों से भजनलाल सरकार तैयारियों को लेकर जुटी थी। रविवार को खुद सीएम भजनलाल शर्मा पूरे प्रशासनिक अमले के साथ जेईसीसी सीतापुरा पहुंचकर तैयारियों और व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस दौरान सीएम भजनलाल खुद अधिकारियों को निर्देश देते दिखे। मुख्यमंत्री जी अभी पूरी व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए आए थे और सभी चीज़ों को बारीकी से देखा गया है। कुछ उन्होंने जो हमें निर्देश दिए हैं उसके हिसाब से और व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे और पूरी तैयारियां जो हैं जोर शोर से चल रही हैं और आशा करते हैं कि बहुत अच्छा, सफल, सुरक्षित कार्यक्रम यहाँ पर हो सकेगा। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इसका उद्घाटन करेंगे और ये प्रदर्शनी सभी आमजनों के लिए 14 तारीख से 18 तारीख तक रहेगी। तो मेरा अनुरोध है कि 14 से 18 के बीच में लोग आएँ और जो नए कानूनों में जो जनता के लिए, जो पीड़ितों की मदद के लिए और तुरंत न्याय सुनिश्चित करने के लिए जो नए प्रावधान आए हैं उसके बारे में जानकारी हासिल करें। पहले आपको केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का मिनट टू मिनट कार्यक्रम बताते हैं। सुबह 11:40 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे अमित शाह। सुबह 11:45 पर एयरपोर्ट से जेईसीसी सीतापुरा के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:55 से दोपहर 1:25 तक कार्यक्रम रहेगा। 3 नए कानूनों की पहली वर्षगांठ पर प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा। जेईसीसी में अमित शाह लंच करेंगे। दोपहर 2 बजे जेईसीसी से एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 2:15 बजे एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। गृह मंत्री अमित शाह का ये दौरा बेहद खास है। दरअसल 3 नए कानूनों की पहली वर्षगांठ पर न केवल नए कानूनों को लेकर सार्थक चर्चा कर जन जागरूकता फैलाई जाएगी, बल्कि इस मौके पर सीतापुरा में 13 से 18 अक्टूबर तक चलने वाली प्रदर्शनी बेहद खास होगी। ये प्रदर्शनी न्याय प्रक्रिया में आए क्रांतिकारी बदलाव को दिखाने का भी प्रयास है। प्रदर्शनी में खास तौर पर इस पर फोकस किया गया है कि न्याय और दंड प्रक्रिया के संतुलन की नई समझ को जनता तक पहुंचाने के लिए डिजाइन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार नए आपराधिक कानून जनता का जनता द्वारा जनता के लिए भावना को मजबूत करता है, जो लोकतंत्र की नींव है। बरसों बाद देश को दंड की पुरानी अवधारणा से हटाकर न्याय की ओर बढ़ाया है। ये प्रदर्शनी दिल्ली के बाद अब राजस्थान में नए कानूनों के क्रियान्वयन से आए परिवर्तन को दर्शाएगी।
लगातार भारत सरकार, राजस्थान पुलिस इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए अलग अलग तरीके से मैसेज करते आ रहे थे। जब अभी कुछ टाइम से ये लग रहा था कि इसके ऊपर वो बड़ा प्रदर्शनी प्रस्तावित करके उसके बारे में कानून के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलना चाहिए। और ये बात माननीय अमित शाह साहब का योजना है, उसके तहत अलग अलग जगहों में प्रदर्शनी आयोजित हो रहा है। जयपुर में आयोजित 6 दिवसीय प्रदर्शनी में कानून व्यवस्था, भू प्रबंधन, सुशासन, सामाजिक आर्थिक क्षेत्र से संबंधित बिंदुओं की खास तौर पर चर्चा और समीक्षा की जाएगी। खास बात यह है कि राजस्थान में 3 महीने में शाह का तीसरा दौरा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और सरकार के सभी मंत्री मौजूद रहेंगे। यही वजह है कि अमित शाह का जयपुर दौरा कई मायनों में बेहद खास रहने वाला है। JECC के अंदर ये जो 6 दिवसीय प्रदर्शनी है वो रहेगी, जिसके अंदर अलग अलग सेगमेंट के अंदर अलग अलग कार्यक्रम होंगे। कई तरह की क्विज कंपटीशन और जो स्कूल और कॉलेज जाने वाले छात्र हैं उनको नए कानूनों के बारे में जानकारी देने के लिए और उनकी रुचि नए कानून में बनाने के लिए कई तरह की प्रतियोगिताएं जो हैं वो इस 6 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान आयोजित की जाएगी। अलग अलग स्टॉल्स इसमें लगाई गई है, जिसमें कई नए तरीके अपनाकर नए कानूनों के बारे में रोचक जानकारी जो है वो लोगों को दी जाएगी। फिलहाल 6 दिन जो नए कानूनों को लेकर प्रदर्शनी यहाँ पे लगाई जा रही है, इसका प्रभाव जो है वो काफ़ी आगे तक जाएगा और काफ़ी गहरा प्रभाव जो है, काफ़ी गहरी छाप जो है वो ये प्रदर्शनी लोगों पर छोड़ के जाएगी। कैमरा पर्सन राहुल के साथ विना पंत, जी मीडिया, जयपुर।